हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साइकोलॉजी अड्डा, जहां पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपको भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम, जिसको इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसकी अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करने की क्षमता बहुत लिमिटेड होती है। जो कुछ भी उसके आसपास होता है एनवायरनमेंट में, उनके प्रति वो सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा और परिपक्व होता जाता है, वह अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करने सीखता चला जाता है और बेहतर करता चला जाता है। शुरुआत में वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने सीखता है। धीरे धीरे वह कुछ शब्द बोलने सीखता है, जैसे मम्मी, पापा या माँ, दादा। थोड़ा और विकास होता है, वह ग्लास पकड़ना, चम्मच पकड़ना, चीजों को हाथ में लेने, उनके साथ खेलने जैसी हरकतें करना सीख जाता है। धीरे धीरे वह अक्षरों को पहचानना सीखता है, उनको लिखना सीखता है। धीरे धीरे वाक्य बनाना सीख जाता है। वह दूसरों को देखकर उनकी नकल करना भी सीखता है। वह डिफरेंट घटनाओं और वस्तुओं का वर्गीकरण भी करना सीखने लगता है। इसके अतिरिक्त वो मोटर स्किल्स भी सीखता है, जैसे गाड़ी चलाना, कार चलाना, लोगों के साथ बेहतर ढंग से बातचीत करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना। ये सारी घटनाएं एक तरह से वो जन्म से लेकर ही सीखना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। लर्निंग हमारी लाइफ को सुगम और आसान बना देती है। तो गाइस, यदि बात करें लर्निंग के डेफिनेशन की, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने लर्निंग की अलग अलग डेफिनेशन दी है। लेकिन सब मनोवैज्ञानिकों के विचार को देखा जाए तो कहीं न कहीं मॉर्गन के विचार से सबके विचार मैच खाते हैं। मॉर्गन के द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है वो ये है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। अगर हिंदी में कहें तो अधिगम अपेक्षाकृत हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होते हैं। इस डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इसमें से 3 बातें निकल के आती हैं सामने, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग के थ्रू हमारे बिहेवियर में कुछ न कुछ चेंज आता है। दूसरी बात यह है कि चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। जो चेंज हमारे बिहेवियर में आया है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होना चाहिए, अर्थात स्थायी होना चाहिए कहीं ना कहीं वो। तीसरी बात यह है द चेंज मस्ट बी ड्यू टू एक्सपीरियंस। जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर उसके लिए हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लर्निंग नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा और बुरा दोनों तरीके का हो सकता है। एक अच्छे एक्सपीरियंस का उदाहरण लेते हैं। बचपन में हम लोगों के घर में जब कोई मेहमान आता था तो हम लोग उसके पास जाते थे, दौड़कर उसका पैर छूते थे। पैर छूने के बाद वो प्यार से गोद में उठाता था या फिर वो हमें कुछ गिफ्ट देता था, टॉफी या फिर पैसे, ऐसी चीजें देता था। वो चीजें पाके हम बहुत ज्यादा खुश होते थे। ऐसा 1-2 बार करने पे हम ये सीख गए कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसका हमें पैर छूना चाहिए। पैर छूने के बाद हमें प्यार मिलता है, कुछ सरप्राइज या फिर कुछ न कुछ हमें टॉफी वगैरह मिल जाती है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है तो हम ये सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं कि पैर छूना एक अच्छी आदत है जिससे हमारा फायदा होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंस का। जैसे कोई बच्चा है, माचिस जलाते वक्त अचानक उसका हाथ जल जाए तो वो ये सीख जाता है कि माचिस एक खतरनाक वस्तु है जिससे हाथ भी जल सकता है। तो अगली बार जब भी वो माचिस जलाने जाता है तो बड़ा ध्यान देता है कि माचिस जलाऊं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हाथ न जल जाए। तो लर्निंग हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती है और वो परमानेंट होनी चाहिए, है ना।
इन दोनों एग्जाम्पल से हम इस डेफिनेशन में दी गई बात को बहुत आराम से समझ लेते हैं। इनके अलावा भी लर्निंग के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंसान अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ सीखता है, हमेशा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ न कुछ सीखता रहता है जब तक वो जिंदा रहे। दूसरा ये है कि लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लर्निंग धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है ना। जैसे कोई बच्चा है साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो पहले पॉड्रिल चलाना सीखेगा, साइकिल को बैलेंस करना सीखेगा, सीट पे बैठना सीखेगा। ये सारी एक ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में होता है, एकदम से नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम एकदम से चीजों को सीख जाते हैं। जैसे इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई माचिस जलाता है पहली बार और पहली बार में ही उसका हाथ जल जाए तो ये सीख जाता है कि माचिस एक खतरनाक वस्तु हो सकती है। तो इसको जब भी वो जलाने जाएगा नेक्स्ट टाइम तो ये ध्यान रखेगा कि इसको तरीके से जलाएं ताकि हाथ न जले। इसके अलावा लर्निंग इन्वॉल्व्स एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप। बेसिकली लर्निंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, इवेंट, सिचुएशन, कंडीशन, सिग्नल या क्यू, किसी भी तरह का कुछ भी स्टिमुलस हो सकता है। इसके आधार पे जो कुछ भी हम रिस्पॉन्स देते हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है वो इस बात को श्योर करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वैसे बिहेवियर को हम बार बार करना चाहेंगे। अगर कुछ बुरा रिजल्ट निकल के आता है तो वैसे बिहेवियर के प्रति हम सतर्क हो जाएंगे या फिर बहुत ध्यान देंगे कि ऐसे रिस्पॉन्स को हमें नहीं करना है। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।